हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम नंबर वर्क का पार्ट 4 करने वाले हैं, जो मैं आपको यहाँ से कराऊंगा। यहाँ पे हमारा आज चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। देखो, जो मैं आपको यहाँ से कराने वाला हूँ, यहाँ से हम करेंगे, और ये वाली जो लास्ट एक्सरसाइज हमारी नंबर वर्क की, ये हम करेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो में हम करेंगे एडिशन, थर्ड चैप्टर। ओके। और बाकी का जो चैप्टर का पार्ट है वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप नहीं देखो तो देख लो, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स भी आपको पढ़ा दिए हैं, सब सॉल्व कराया है, सब कुछ। अगर आप नहीं देखे तो देख लो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको चौथी क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलो भी स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो क्या है आपको, इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर क्या होता है, जो भी नंबर 2 से डिवाइड होते हैं ना, उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, सब नंबर 2 से डिवाइड होते हैं ना, उसको बोलते हैं ऑड नंबर्स क्या रहते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, जो नंबर का जोड़ नहीं रहता है। अगर आप देखो आसान शब्दों में, जो नंबर का जोड़ रहता है, जैसे कि देखो 2, तो साथ में ना ऐसे जोड़ है 2, 4, देखो यहाँ पे भी जोड़ है, ये 2 हो गया जोड़ और ये हो गया 2। तो इसको हम इवन नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर मतलब जोड़ नहीं रहे नंबर के। देखो 3 नंबर है, देखो ये 2 के जोड़ बन गया, एक अकेला बच गया, तो ये ऑड नंबर है। अब देखो 5 ले लो आप, ये 2 नंबर का जोड़ बन गया, ये 2 नंबर का जोड़ बन गया, ये अकेला हो गया, तो ये ऑड नंबर है। तो ठीक है, ऑड नंबर क्या रहता है, जो नंबर का जोड़ नहीं रहता है। अब देखो 5 के बाद कौन सा है, 6। अगर आप लोगे तो 6 का तो जोड़ बन जाएगा ना। देखो ये 2 जोड़ ये, और ये 2 जोड़ 6, तो 6 इवन नंबर हो गया। ठीक है, अब देखो 7 अगर आप ले लोगे, 7, देखो 7 में देखो ये एक जोड़ बन गया, ये एक बन गया, ये एक बन गया, ये 1 अकेला हो गया, तो ये ऑड नंबर हो गया। तो ऑड नंबर क्या होता है, जिसका जोड़ नहीं रहता है। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। ताई, देखो ताई क्या बोल रही है। ताई मतलब क्या होता है, बहन। क्या बोल रही है, देखो, माइकल यू टेक 4 फ्लावर्स, परमजीत 5, रेशमा 6, माधुरी 8 एंड मनीषा 9। देखो ताई क्या बोल रही है माइकल को, कि माइकल तुम 4 फूल लो, परमजीत 5 फूल ले, रेशमा 6 फूल ले, माधुरी 8 फूल ले और मनीषा 9 फूल। इतने सबको फूल लेने हैं। ठीक है, अभी देखो आगे क्या आपको, नाउ पुट द फ्लावर्स इन टूज। नाउ मतलब क्या होता है अभी, पुट मतलब रखना, फ्लावर मतलब फूल। तो देखो ये अभी ताई क्या बोले, अब क्या करो, अब जो फूल है उनको अब टूज में मतलब दो दो करके रखो, हर फ्लावर की जोड़ी बनाओ। मेक द पेयर्स एंड ऑल्सो टेल हाउ मेनी आर लेफ्ट ओवर। पेयर मतलब क्या, जोड़ी। मेक मतलब बनाना, हाउ मेनी मतलब कितने, लेफ्ट ओवर मतलब बचे हुए। क्या बोल रहे हैं, अब ताई ने क्या बोला कि और क्या करो, वो जो जो भी देखो फूल है सबके पास, उनकी अभी क्या करो, करो जोड़ी बनाओ, और जो आखिरी में बिना जोड़ी के बच जाए, बताओ कितने हैं। ओके, अभी देखो, अभी आप देखोगे माइकल। अभी देखो हम आगे देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। माइकल, देखो माइकल क्या बोल रहा है, आई मेड 2 पेयर्स फ्रॉम माई 4 फ्लावर्स एंड आई हैव नो फ्लावर्स लेफ्ट। मेड मतलब क्या, बनाना, पेयर मतलब जोड़ी, फ्लावर्स मतलब फूल, लेफ्ट मतलब बचे रहना। देखो अब माइकल क्या बोल रहा है कि मैंने अपने जो मेरे फ्लावर है, जो मेरे पास फूल है, उससे मैंने 2 जोड़ी बनाया, और मेरे पास कोई भी फूल नहीं बचा है। क्योंकि देखो माइकल के पास 4 था ना, तो ये 2 की जोड़ी बना दिया और ये 2 की, तो उसके पास एक भी नहीं बचा। तो ये क्या है, इवन नंबर है। ओके, अब देखो परमजीत, परमजीत क्या बोल रही है। परमजीत देखो क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। आई ऑल्सो मेड 2 पेयर्स विथ माई 5 फ्लावर्स बट आई हैव 1 फ्लावर लेफ्ट। परमजीत देखो बोल रही है कि मैंने भी अपने जो फ्लावर है मेरे पास, जो ये फूल है मेरे पास, उससे मैंने 2 जोड़ी बनाया है, लेकिन मेरे पास एक फूल बच गया जिसकी जोड़ी नहीं बनी, क्योंकि 5 जोड़ी, परमजीत के पास कितने फ्लावर्स थे, 5 थे, तो उसने देखो 2 2 का बनाया और एक बच गया, ये एक की जोड़ी नहीं बन पाई, तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया ऑड नंबर। ओके, अब देखो परमजीत का हो गया, अभी आगे देखते हैं। अभी देखो ताई क्या बोल रही है, नाउ लेट्स सी। नाउ मतलब अभी, लेट्स सी मतलब देखना। क्या बोल रही है ताई, कि अभी चलो देखते हैं। वी हैड नो फ्लावर्स लेफ्ट, वी शॉल पुट ऑल योर नंबर्स इनटू वन ग्रुप। फ्लावर मतलब क्या, फूल, लेफ्ट मतलब छूटना, पुट मतलब रखना, ग्रुप मतलब क्या, ग्रो। ठीक है, अब देखो अब ताई क्या बोल रही है कि किसके पास एक भी फ्लावर नहीं बचा है, तो उसको क्या करेंगे, उसको एक ग्रुप में रखेंगे, और वो, और आगे देखो क्या, हु हैड 1 फ्लावर लेफ्ट, वी पुट योर्स इनटू अनदर ग्रुप।
और क्या बोले कि जिनके पास सिर्फ एक फूल बचा है उनको हम दूसरे ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। अभी देखो माइकल के पास दो दो फ्लावर थे, सॉरी चार फ्लावर थे, तो दो दो करके जोड़ी बन गई। माइकल के फ्लावर की कितनी हो गई, देखो दो जोड़ी हो गई। परमजीत के पास पांच था, तो देखो दो जोड़ी बनी है, एक बच गया है, परमजीत के पास एक बच गया है। रेशमा के पास देखो कितने थे टोटल, छः थे, तो रेशमा ने देखो तीन जोड़ी बना दिया, एक दो तीन जोड़ी बन गई। माधुरी के पास कितने थे, माधुरी के पास थे आठ, तो देखो माधुरी की कितनी, एक दो तीन चार जोड़ी बन गई। मनीषा के पास कितने थे, मनीषा के पास थे नौ, तो देखो मनीषा ने चार जोड़ी बनाई और उसके बाद एक बच गया जिसकी जोड़ी नहीं बन पाई। ओके, तो क्या करेंगे हम, पहले जिसके पास एक भी फ्लावर नहीं बचा है उनको हम एक ग्रुप में डालेंगे, मतलब जोड़ी बनाने के बाद जिसके पास फ्लावर नहीं बचा है उनको हम ग्रुप में डालते हैं। तो देखो क्या रहेगा, नंबर्स फ्रॉम विच नो फ्लावर्स वॉज लेफ्ट ओवर, मतलब कि जिसके पास एक भी फूल नहीं बचा था ग्रुप बनाने के बाद, वो कौन कौन से नंबर है, देखो 4 6 8, कौन थे वो, माइकल, रेशमा और माधुरी, ये इनका नंबर है। अब देखो नंबर्स फ्रॉम विच वन फ्लावर वॉज लेफ्ट ओवर, मतलब ऐसा नंबर जिसमें एक फूल बच गया था जोड़ी बनाने के बाद। तो देखो यहाँ पे हमने जोड़ी बनाया था दो जन का, परमजीत और मनीषा का, इन दोनों के इसमें एक एक फूल बच गया था। तो इनके पास कितने कितने फ्लावर थे, अगर आप देखोगे परमजीत और मनीषा के पास, यहाँ पे आप देखो परमजीत के पास पाँच था और मनीषा के पास कितना था, नौ। तो देखो यहाँ पे हम पाँच और नौ इसी तरीके से लिख देंगे। ओके ठीक है, आई होप आप ये अच्छे से समझ गए हो। हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो अभी यहाँ पे क्या बताया गया है, ताई। अभी देखो ताई क्या बोल रही है, लुक केयरफुली एट द नंबर्स इन टू ग्रुप्स, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस इन देम। लुक मतलब देखना, केयरफुली मतलब ध्यान से, नंबर मतलब अंक, टू ग्रुप मतलब दो गिरोह, डिफरेंस मतलब अंतर। देखो अभी ताई क्या बोल रही है कि ये जो नंबर है दोनों ग्रुप के उनको ध्यान से देखो। कौन से नंबर, ये दोनों नंबर। ताई बोले ये दोनों नंबर को ध्यान से देखो, आपको इसमें क्या अंतर दिख रहा है, क्या अलग दिख रहा है। तो बच्चों आपको क्या अलग दिख रहा है, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। इसमें देखो जो नंबर है ये सब जोड़ी वाले नंबर है और ये जो है इनकी जोड़ी नहीं बनेगी। आप बोल सकते हो ये सब नंबर टू से डिवाइड होंगे और ये सब नंबर टू से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे भी इवन नंबर को पहचानने का एक तरीका है, ठीक है। चलो आगे देखो क्या है। रेशमा, इफ यू डिवाइड 4 6 8 बाई 2 देर इज नो रिमाइंडर। रेशमा क्या बोल रही है, देखो कि अगर हम 4 6 8 मतलब जो पहले ग्रुप वाला नंबर है, कौन सा, ये वाला जो नंबर है, इसको अगर, क्या बोलिए रेशमा, इसको अगर हम दो से डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, मतलब नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। बट वेन वी डिवाइड 5 और 9 बाई 2 द रिमाइंडर इज 1। बट मतलब लेकिन, वेन मतलब जब, देखो अब रेशमा और क्या बोली है कि लेकिन जब हम 5 और 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। कौन से ग्रुप वाला नंबर, ये वाला, ये ऑड नंबर वाला, ठीक है। तो देखो अभी आगे क्या है, ताई क्या बोली है, द नंबर्स विच लीव नो रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड देम बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। अब देखो ताई बोल रही है कि ऐसा नंबर जिसमें रिमाइंडर बचता ही नहीं है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता है, उससे जब हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। मैंने आपको समझाया था बच्चों, अगर आपको जानना है कि कोई भी नंबर इवन है या नहीं, समझ लो 12 लिख दिया है, अगर आपको जानना 12 इवन है या नहीं, तो आप 12 को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। देखो 2 से डिवाइड करके देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। देखो यहाँ पे आपका 6 आ गया, यहाँ पे 12। अब देखो आपको रिमाइंडर में क्या आ गया, 0, कुछ भी नहीं बचा है। जब रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा है तो मतलब ये हो गया इवन नंबर, ये आपका है। ऐसे पता लगाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी नंबर बोला जाए इवन है या नहीं, आप उस नंबर को 2 से डिवाइड करो। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो गया, कुछ भी नहीं बचता है कट के, तो वो नंबर होगा इवन। अगर नहीं होता है तो वो नंबर ऑड होगा, ठीक है। चलो भी आगे देखते हैं। 4 6 एंड 8 आर इवन नंबर्स। अब देखो ताई और क्या बोलिए कि 4 6 जो 8 है ये इवन नंबर, क्योंकि ये देखो 2 से डिवाइड होता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, सब देखो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसके लिए ताई बोलिए इवन नंबर है। आगे देखो आगे क्या आपको, नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। अब ताई क्या बोले कि अगर किसी नंबर को आप डिवाइड करो उसका रिमाइंडर 1 आता है तो उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं। चलो अभी एक उदाहरण ले लेते हैं हम। यहाँ पे देखो, अभी समझ लो यहाँ पे 7 लिख दिया, ओके।
अब हम इसको डिवाइड करते हैं, चलो 2 से। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो 8 इससे बड़ा आ जाएगा, तो हम सिर्फ 2 3 जा 6 करेंगे। तो देखो इसको आप माइनस करोगे 1, देखो 1 बच गया ना, 1 बच गया है, मतलब ये क्या हो गया, ये ऑड नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से आपको जानना है। अब आगे देखो, अभी आगे क्या है आपको, 5 एंड 9 आर ऑड नंबर्स। ताई क्या बोलिए, 5 और 9 जो है वो ऑड नंबर है। कहाँ से बोलिए, यहाँ वाले, ये वाले 5 और 9। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है आपको, क्या है देखो, टेक एज मेनी ऑब्जेक्ट्स, स्टोन्स, बीड्स एक्सेट्रा एज ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर्स इन टर्न। बाय पुटिंग द ऑब्जेक्ट्स इन टूज डिसाइड वेदर द नंबर्स इज इवन और ओड। देखो यहां पे आपको क्या बोल रहे हैं, देखो आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप कोई भी सामान, जैसे कि पत्थर हो गया, लकड़ी के टुकड़े हो गए, या कुछ भी सामान लो ढेर सारे छोटे छोटे, और उनको जोड़ी लगा के रखो, और बताओ आप वो ऑड नंबर बन रहे हैं, इवन नंबर बन रहे हैं। ये आपको एक काम दिया गया है। अभी समझ लो, हम कोई भी सामान ले लेते हैं। अभी देखो मैंने ये सारे सामान समझ लो ले लिए, देखो इतने सारे सामान है मेरे पास। अब मुझे बताना है ये इवन है या ऑड है, तो कैसे हम करेंगे, ये देखो 2, ये जोड़ी हो गई, ये दोनों की जोड़ी हो गई, ये 2 की जोड़ी हो गई, ये तो बेचारा अकेले बच गया। तो देखो क्या हो गया, ये तो ऑड नंबर हो गया। ठीक है, क्योंकि एक अकेला बच गया ना, तो ऑड नंबर हो गया। अभी देखो, अभी अगर हमको इवन नंबर का इसे पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, वापिस लेंगे। अब देखो, अभी इसमें देखो आप क्या करोगे, ये 2 जोड़ी हो गई, यहाँ पे 2 जोड़ी हो गई, यहाँ पे भी 2 जोड़ी हो गई, तो ये हो गया इवन नंबर। ऐसे आपको करना है, कोई भी सामान लो, जोड़ी बनाओ, अगर सबकी जोड़ी बनती है तो वो इवन नंबर है। अगर समझ लो कोई एक अकेला बच जाता है जिसकी जोड़ी नहीं है, तो हो जाएगा ऑड नंबर। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं हम। अभी यहाँ पे देखो क्या है आपको, 12 11 10 23 27 34 25 36 39 41 45 52 16 17 19 28, ये सारे आपको नंबर्स दिए हैं। इसमें से आपको क्या करना है, देखो नीचे लिखा है क्या है आपको, राइट डाउन द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ द इवन नंबर्स। क्या आपको बोल रहे हैं, देखो पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहे हैं आपको कि जो यूनिट प्लेस क्या होता है, यूनिट होता है ये पहला वाला, जो पहले वाला नहीं रहता इसको हम यूनिट बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसके बाजू वाला 10 रहता है, तो हमें क्या बोला है, यूनिट की जगह पे क्या बोला है, यूनिट की जगह पे सारे सारे नंबर्स में से। हाँ, यहाँ पे देखो ये यूनिट है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये यूनिट प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे है, बाकी जो उसके बाद जो आता है ना वो 10 प्लेस पे रहता है। ओके, तो आपको क्या बोल रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे जहां भी इवन नंबर है वो आप लिखो। ठीक है, और देखो अभी देखो दूसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट डाउन द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ द ऑड नंबर। अब देखो दूसरे में क्या बोल रहे हैं कि यूनिट प्लेस में जहां भी ऑड नंबर है वो आप लिखो। जैसे आपको इवन नंबर में बोला है ना यूनिट प्लेस से लिखने, वैसे ऑड नंबर में बोला है। तो देखो अभी चलो यहाँ पे हमें दिया हुआ गया है कैसे लिखना है, ये देखो, डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ इवन एंड ऑड नंबर, मतलब कि यूनिट प्लेस में कहाँ कौन सा डिजिट इवन नंबर है, कौन सा ऑड नंबर है, वहाँ पे लिखा हुआ है। देखो पहला है डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ इवन नंबर, मतलब यूनिट प्लेस में जो डिजिट इवन नंबर में है वो। देखो पहले है सबसे पहले जीरो, यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो। बच्चों एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जीरो इवन नंबर होता है। ठीक है, क्या जीरो इवन नंबर होता है। उसके बाद आप 2 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि कौन सा इवन नंबर है या नहीं, लेकिन जीरो इवन नंबर रहेगा। ओके, ठीक है, देखो यहाँ पे जीरो। अब इसके बाद कौन सा रहेगा, बिल्कुल सही, आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो। देखो यहाँ पे आपको 2 दिया गया है। उसके बाद देखो और कौन सा नंबर है, 3 तो इसकी जोड़ी नहीं बनेगी, 7 की भी नहीं बनेगी, 4, देखो ये 4 भी आ जाएगा, 4 भी इवन नंबर है, देखो यहाँ पे 4 लिखा है। उसके बाद देखो 5 तो इवन नंबर नहीं है, 6, हाँ 6 है, तो देखो यहाँ पे 6 है। 9 तो नहीं है, 1 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 2 है, 2 हम एक बार लिख चुके हैं। उसके बाद 6 भी है, 6 इवन नंबर है, वो भी हम एक बार लिख चुके हैं। 9 नहीं है इवन नंबर। 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं, ये हो गया हमारा। ठीक है, अभी देखो आगे, डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ ऑड नंबर, मतलब यूनिट प्लेस में कौन सी डिजिट ऑड नंबर है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले देखो ऑड नंबर कौन सी आएगी, 1 ऑड नंबर, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता है ना, इसकी जोड़ी तो नहीं बनेगी ना उसके लिए, तो यहाँ पे देखो 1। उसके बाद कौन सा रहेगा, यहाँ पे देखो 3 की भी जोड़ी नहीं बनती है ना, 2 से डिवाइड होता है, आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, ऑड नंबर, यहाँ पे 3। उसके बाद क्या है आपका, 3 के बाद है 7,
7 देखो यहाँ पे 7 आपको दिया हुआ है, 7 लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखोगे 4 5, देखो 5 भी क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद देखो 5 के बाद देखोगे आप 9, देखो यहाँ पे 9 आ गया। उसके बाद क्या है 1, 1 हमने एक बार लिखा है तो वापस नहीं लिखेंगे। उसके बाद है आपका 5, 5 भी हमने एक बार लिखा है, वापस नहीं लिखेंगे। 2 तो इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, 7 ऑड नंबर है, ये हम एक बार और लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। 9 ऑड नंबर है, ये हम लाइन 9 लिख चुके हैं तो वापस नहीं रिपीट करेंगे। ओके, आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या है, सी द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस एंड से वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। आपको क्या बोले हैं, जैसे आपने ऊपर नहीं किया है वैसे ही बोले कि यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसको देखो, ये सब जो यूनिट प्लेस में है, और बताओ कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो चलो हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। देखो पहले हम लिख देते हैं इवन नंबर, इवन नंबर, ये हम यहाँ पे इवन नंबर लिखते हैं और यहाँ पे हम ऑड नंबर लिखते हैं। ठीक है, चलो अभी आप मुझे बताओ, पहले हम यहां से शुरू कर दे। ठीक है, 5 जो है ये क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? बिल्कुल सही, ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसे हम इवन नंबर में नहीं लिखेंगे, इसे हम यहां लिख देते हैं, ऑड नंबर में लिख देते हैं। ओके, क्योंकि देखो ना 5 अगर आप अपने हाथ पे भी देखोगे, देखो ये दो नंबर की जोड़ी, इसकी जोड़ी, ये अकेला बच गया तो क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। अब देखो 7, अब बताओ 7 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? बिल्कुल सही, 7 भी ऑड नंबर है। क्यों? 7 की जोड़ी नहीं बनेगी, क्योंकि देखो देखो अगर आप 7 लोगे, देखो मैंने 7 ले लिया है, दो साथ में, ये दो साथ में, ये दो साथ में, ये वाला बेचारा अकेला बच गया है, तो जोड़ी नहीं बन रही है। इसके लिए क्या होगा, 7 है ऑड नंबर। या तो दूसरा तरीका क्या है, 7 को आप 2 से डिवाइड करो। क्या 2 से 7, 2 के टेबल में 7 आता है या 2 से 7 कट होता है पूरा? नहीं, 2 से अगर आप 7 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचता है, तो इसके लिए वो ऑड नंबर है। तो इसको भी हम 7 को भी यहां लिख देते हैं 7। 2, 2 क्या इवन नंबर है? हाँ है, क्योंकि 2 देखो क्या है, जोड़ी है, देखो 2 है, ये जोड़ी बन रही है, तो 2 इवन नंबर। या तो आप ऐसे भी देख सकते हो, 2 जो है वो डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, तो 2 हम लिख देंगे इवन नंबर में। उसके बाद क्या है, 0, 0 का इवन नंबर है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था 0 इवन नंबर है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। उसके बाद क्या, 3, 3 क्या इवन नंबर है? नहीं, 3 ऑड नंबर है। ठीक है, क्योंकि 3 क्या 2 के टेबल में नहीं जाता है ना, 3 की जोड़ी बन पाएगी। ठीक है, इसके लिए तो 3 ऑड नंबर में आ गया। उसके बाद क्या है, 4, 4 क्या इवन नंबर है, क्योंकि 4 क्या है, 4 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद है 1, 1 क्या इवन नंबर है? नहीं, 1 ऑड नंबर है, क्योंकि 1 की जोड़ी नहीं बन सकती है। ठीक है, 6, 6 क्या इवन नंबर है? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 3 जा 6, जो 6 से 2 के टेबल में जाता है तो क्या आ जाएगा, 6 अपना इवन नंबर में। 8 देखो, 8 भी 2 के टेबल से जाएगा, 2 4 जा 8, तो ये भी आ जाएगा इवन नंबर में। 9 क्या है, 9 तो ऑड नंबर है, क्योंकि ये इवन नंबर में नहीं, 2 के टेबल में नहीं जाता है, तो इसको ऑड नंबर भी लिख देंगे। ऐसे करना है। ठीक है, अभी देखो, अभी हमें आएगा इंटरनेशनल नंबर्स, वो हम करने वाले हैं। देखो इंटरनेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल न्यूमरल्स क्या होते हैं, वो हम देखते हैं। क्या है, सुरेश, सुरेश देखो क्या बोल रहा है, हे विजय, हैव यू नोटिस्ड ऑल द नंबर्स प्रिंटेड ऑन आवर करेंसी नोट्स आर इन इंग्लिश। अब देखो सुरेश क्या बोल रहा है विजय से कि विजय तुमने एक बात ध्यान दी है, हमारी जो नोट रहती है, पैसे की जो नोट रहती है, उस पे सारे नंबर इंग्लिश में ही रहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में रहते हैं। अब देखो विजय क्या बोल रहा है, यस दैट्स ट्रू, व्हाट डिड यू थिंक दे वुड बी। अब विजय क्या बोल रहा है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों है? तो देखो सुरेश क्या बोल रहा है, वेल आई थॉट इन महाराष्ट्र दे वुड बी इन मराठी। अब देखो सुरेश क्या बोल रहा है, मुझे लगा कि महाराष्ट्र में जो नोट पे नंबर रहते हैं वो मराठी में रहेंगे। कम लेट्स आस्क ताई अबाउट दिस। और सुरेश क्या बोल रहे हैं देखो आगे, कि चलो ताई से पूछते हैं इसके बारे में, क्योंकि महाराष्ट्र में तो नोट पे मराठी में नहीं नंबर रहते, इंग्लिश में ही रहते हैं, तो इसके लिए वो बोलता है चलो ताई से पूछते हैं। ताई, वाई आर ऑल द नंबर्स प्रिंटेड ऑन आवर करेंसी नोट्स इन इंग्लिश एंड नॉट इन मराठी। अब देखो सुरेश ताई से क्या पूछ रहा है कि ताई, जो भी
जो भी नंबर्स रहते हैं नोट पे, पैसे की जो नोट रहती है उस पे, सब इंग्लिश में क्यों रहते हैं, मराठी में क्यों नहीं रहते हैं? अब देखो, अब सुरेश के क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने के बाद विजय क्या पूछ रहा है? एंड मोस्टली ऑल द नंबर्स ऑन आवर व्हीकल्स टू। अब विजय भी बोल रहा है कि और लगभग हर एक गाड़ी पर जो गाड़ी का नंबर प्लेट रहता है उस पर भी तो जो नंबर्स रहते हैं वो इंग्लिश में ही रहते हैं। तो देखो अभी ताई क्या बोल रही है? वेरी गुड, एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन। नाउ टेल मी, हैव यू एनी ऑफ यू ट्रेवल्ड आउटसाइड महाराष्ट्र? अब देखो अब ताई क्या बोल रही है कि बहुत अच्छा, तुम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ऑब्जर्वेशन किया है, बहुत ही अच्छे से सोचा है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम में से कोई महाराष्ट्र के बाहर गया है? विजय क्या बोल रहा है? यस ताई, वी हैव बीन टू कर्नाटका। विजय क्या बोल रहा है कि हाँ ताई, हम कर्नाटक गए हैं। विजय कहाँ? विजय कर्नाटक जाके आया। तो ताई के जवाब में बोल रहा है हाँ मैं कर्नाटक गया हूँ। अब देखो ताई क्या बोल रही है? कुड यू रीड द नेम्स ऑफ शॉप्स इन देयर साइन बोर्ड? अब देखो ताई क्या पूछ रही है विजय से? क्या तुम जो उनका साइन लगा रहता था कर्नाटक में बोर्ड पे वो सब तुम पढ़ पाते थे? क्योंकि कर्नाटक लैंग्वेज जो वहाँ वहाँ के है वो उनके भाषा में लिखा रहता था। तो विजय क्या बोल रहा है? नो आई कुडंट। विजय बोल रहा है नहीं मैं नहीं पढ़ पाता था। ताई, अब देखो ताई क्या बोली है? दैट्स बिकॉज दे राइट लेटर्स यूजिंग अ डिफरेंट स्क्रिप्ट। अब ताई क्या बोल रही है कि तुम पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि वो अलग भाषा में लिखते हैं, अपने जो नंबर्स रहते हैं जो भी चीज़ रहती है। ओके, देयर न्यूमरल्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। ताई और क्या बोलिए कि उनका जो नंबर है वो हमारे नंबर से अलग रहता है क्योंकि उनकी भाषा अलग रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। सुरेश, हाउ डू दे राइट देम? अब सुरेश क्या पूछ रहा है ताई से? जब ताई ने ये सब बात बता दिया, सुरेश पूछ रहा है कि वो कैसे लिखते हैं। अब ताई देखो, ताई अब बता रही है, क्या बता रही है ताई? इन मराठी वी राइट 1 2 3 10। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वहां तक ताई बता रही है। दिस इज हाउ दे राइट, मतलब 1 to 10 हम मराठी में ऐसे लिखते हैं और मराठी में कर्नाटक में कैसे लिखा जाता है? देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा जाता है। ताई ने बताया कि वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है 1 to 10। सो इफ वी हैड 1 2 3 ऑन आवर करेंसी नोट्स, हाउ वुड दे रीड देम? तो ताई क्या बोल रही है कि अगर हमारी नोट पर ऐसे वाले नंबर रहेंगे 1 2 3, तो जो कर्नाटक में जो लोग रहते हैं वो कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि उन्हें तो ऐसे नंबर की नॉलेज है, ऐसे नंबर पढ़ने आते हैं उन्हें। ओके विजय, तो देखो विजय क्या बोल रहा है? एंड इफ द न्यूमरल्स वर लाइक देयर्स वी डोंट बी एबल टू रीड देम, सॉरी वी वुडंट बी एबल टू रीड देम। विजय क्या बोल रहा है? विजय बोल रहा है कि अगर हमारे जो नंबर है अगर इनके नंबर जैसा रहे, नोट पे जो नंबर है, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ताई देखो क्या बोल रही है? दैट्स राइट, इट मीन्स दैट द नंबर्स ऑन करेंसी नोट्स शुड बी सच दैट एवरीवन इन इंडिया कैन रीड देम। ताई क्या बोली है? विजय ने जब ऐसा बोला कि अगर नंबर इनके जैसा रहेगा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो ताई क्या बोली है? बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ कि नोट पर ऐसा नंबर रहना चाहिए जिसे हमारे पूरे देश भारत में हर कोई पढ़ पाए। एंड नॉट ओनली इंडियंस बट विजिटर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज शुड बी एबल टू रीड देम। और क्या बोलिए ताई? कि सिर्फ जो भारतीय लोग हैं वही नहीं, बल्कि जो विदेश से लोग आते हैं वो भी हमारे देश की जो नोट है उस पर लिखे हुए नंबर या तो दूसरे भी कोई जो नंबर्स है वो पढ़ पाए। सुरेश, देखो सुरेश क्या बोल रहा है? सुरेश बोल रहा है येस आई एग्री बिकॉज इफ आई हैड टू गो टू अनदर कंट्री आई वुड लाइक टू बी एबल टू रीड द नंबर्स ऑन देयर नोट्स। सुरेश क्या बोल रहे हैं? हाँ मैं ये बात मानता हूँ क्योंकि अगर मैं दूसरे देश में जाऊँगा तो उनकी नोट पर, जो उनके पैसों की नोट है, उस पर क्या नंबर लिखा हुआ है, क्या अंक लिखा हुआ है, मैं पढ़ पाऊँ। ऐसा होना चाहिए। ठीक है ताई, अब ताई क्या बोल रही है? वेल सेड, that's why all the countries of the world have agreed that numbers that tell the values of currency notes or their serial numbers should all be printed in English। अब ताई क्या बोल रही है? जब सुरेश ने ऐसा कहा कि मैं बाहर देश में जाऊंगा तो मैं चाहता हूँ उनकी नोट पे जो नंबर है मैं पढ़ पाऊँ, तो उस बात पर ताई क्या बोल रही है? बहुत सही कहा। इसीलिए दुनिया में जितने भी देश हैं उन्होंने ये बात मानी है कि उनके नोट पर जो भी नंबर रहते हैं उन्हें इंग्लिश में लिखा जाए, उन्हें इंग्लिश में प्रिंट किया जाए। सो ऑल्सो अदर मेंबर्स सच एस द सीरियल नंबर ऑफ ट्रेन टिकट्स और बस एंड एयरलाइन टिकट्स। और ये भी
बाकी देशों ने और ये भी माना है कि जो उनके ट्रेन टिकट पर जो नंबर है, या तो बस पर जो नंबर है, या तो एरोप्लेन के जो टिकट पर जो नंबर है, वो सब भी इंग्लिश में रहना चाहिए ताकि सब लोग पढ़ पाए। ये सब दुनिया के सारे देश ने माना है। ओके, आगे देखो अभी आपको क्या है। अभी देखो, अभी विजय क्या बोल रहा है। विजय बोल रहा है, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट मस्ट बी द रीजन वाई ऑल ओवर आवर कंट्री टू बस एंड रिक्शा नंबर्स आर रिटन इन इंग्लिश। विजय क्या बोल रहा है कि अब मैं समझ गया हूं, इसी कारण हमारे देश में जितनी भी बस है, रिक्शा है, इन सब पे इंग्लिश में नंबर क्यों लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है बच्चों, बताओ आप, रीजन बताओ क्यों लिखा रहता है। बिल्कुल सही, क्योंकि जो भी हमारे देश में लोग हैं, वो सब लोग, चाहे कोई से भी हमारे देश के कोई से भी स्टेट के हो, कोई सी भी कोने के हो, वो सब लोग वो नंबर पढ़ पाए। ओके, ताई, अब देखो ताई क्या बोल रही है, और जो नंबर इंग्लिश में लिखने का एक और कारण है ताकि जो बाहर के देश के भी लोग हैं वो भी पढ़ पाए। ठीक है, अब देखो, अब ताई आखिरी में क्या बोल रही है, व्हेन नंबर्स आर रिटन इन इंग्लिश, when numbers are written using English numerals, everyone in the world can understand them। ताई बोल रही है कि अगर नंबर इंग्लिश में लिखे रहते हैं तो देश का हर कोई उसे पढ़ पाता है। सॉरी, देश बोल रहे हैं, देश नहीं, दुनिया के का कोई भी उस नंबर को पढ़ पाता है। ठीक है, देश को तो हमारे पढ़ ही पाएंगे, दुनिया के बाकी हिस्से के जो लोग हैं वो भी पढ़ पाते हैं। दैट इज वाई दीज न्यूमरल्स आर नाउ कॉल्ड इंटरनेशनल न्यूमरल्स। क्या बोल रहे हैं कि इस कारण ये जो नंबर्स है, कौन से नंबर्स, ये वाले जो नंबर्स है, ये वाले, इन्हें इंटरनेशनल न्यूमरल्स बोला जाता है। ठीक है, इस कारण इन्हें इंटरनेशनल न्यूमरल्स बोला जाता है क्योंकि ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद देम। और ताई क्या बोल रही है कि तुम पहले से ही उससे उस नंबर से परिचित हो। किससे, इंटरनेशनल नंबर से। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे देखो आप, ये देवनागरी न्यूमरल्स है, ये देवनागरी में लिखने का स्टाइल है, और ये हमारे महाराष्ट्र में यूज़ किया जाता है, और ये इंटरनेशनल न्यूमरल्स है, ये जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। देखो 0 1, देखो 1 ऐसा है देवनागरी में, यहाँ पे 1 ऐसा, 2 ऐसा है, यहाँ पे 3, ये देखो 4 ऐसा है, यहाँ पे 5 6 7 8 9 10, देखो यहाँ पे देवनागरी में, यहाँ पे इंटरनेशनल में। देखो नीचे आपको और दिया गया है देवनागरी और इंटरनेशनल में। देखो हम इंटरनेशनल में 497 ऐसे लिखते हैं, और वही देवनागरी में ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर देखो 235 ऐसे है, यहाँ पे देखो देवनागरी में ऐसे आपको आएगा। 437 ऐसे है, देवनागरी में आपका ऐसे आएगा। इंटरनेशनल में देखो 568 ऐसा आएगा, देवनागरी में आपको ऐसे लिखना है। इंटरनेशनल में आपको 672 ऐसा आएगा, वही देवनागरी में आपको ऐसा लिखना है। यहाँ पे देखो 799 ऐसे है, आपको यहाँ पे ऐसे है। यहाँ पे 800 ऐसे है, और देखो देवनागरी में 800 ऐसे है। यहाँ पे देखो आपको जो इंटरनेशनल नंबर है 912 ऐसे है, यहाँ पे आपको ऐसे है। तो ये दिखाया है कि हम देवनागरी में कैसे लिखते हैं, इंटरनेशनल में कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आगे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, रीडिंग नंबर्स एंड राइटिंग देम इन वर्ड्स, मतलब नंबर को पढ़ना और उन्हें वर्ड्स में लिखना, मतलब शब्दों में लिखना। ठीक है, देखो ये क्या है, पढ़ के दिखाओ, ये क्या है बच्चों, 4536। इसे हम कैसे लिखेंगे, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। देखो 4000, पहले देखो ये 4000 है, उसके बाद क्या 500, तो ये हो गया आपका 500, उसके बाद क्या 36, तो एंड 36, उसके बाद क्या देखो 27,105, तो कैसे आप लिखोगे 27,000, ये 27,000, यहाँ पे 100, तो ये हो गया 100, और ये 5 है, तो यहाँ पे आपका एंड 5। ये क्या है देखो 64,089, तो ये कैसे रहेगा 64,000, तो देखो ये हुआ 64,089 है, तो एंड 89। ओके, ऐसे लिखते हैं। अभी देखो बच्चों आगे चलते हैं हम। यहाँ पे आपको देखो एक्सरसाइज में क्या है, रीड द नंबर्स गिवन बिलो एंड राइट देम इन वर्ड्स। क्या बोल रहे हैं कि जो नंबर आपको नीचे दिया गया है इनको पढ़ो और इन्हें वर्ड्स में लिखो, मतलब आप बोल सकते हो शब्दों में लिखो। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आपके लिए लिख के रखा है, मैं बुक लेकर आपको दिखाता हूँ। आप भी पेंसिल और बुक लेकर बैठ जाओ और हम साथ साथ में करते हैं। कहाँ पर मैंने लिखा है, हाँ यहाँ पे देखो, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है, ये देखो, ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहले देखो क्या आपका 20,504, देखो ये रहा। तो इसको आप वर्ड्स में कैसे लिखोगे, आप वर्ड्स में लिखोगे 20,000, ये हो गया हमारा 20,000। उसके बाद क्या है देखो 500 है, तो ये हमारा हो गया 500, और इसके बाद क्या है 4, हमारा ये हो गया एंड 4। ठीक है,
अब देखो, अब आगे देखोगे क्या है। अगर आपको नहीं समझ रहा है ना तो आप ऐसे कर सकते हो, ऊपर देखो ऐसे लिख दो आप, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000। देखो तो ऐसे आप लिख के पढ़ सकते हो, आसानी होगी आपको। क्या है देखो 97, देखो ये 1000 है ना, देखो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, तो क्या हो गया 97,487। तो आप इसको वर्ड्स में कैसे लिखोगे, शब्दों में कैसे लिखोगे, देखो ऐसे लिखा है 97, तो देखो 97,000 ये हो गया आपका। यहाँ पे 400, तो ये आपका हो गया 487, तो एंड 87। ठीक है। थर्ड में क्या है देखो 30,008, तो आप कैसे लिखोगे, देखो ये हमारा हो गया 30,000, तो ये हो जाएगा आपका 30,008, तो यहाँ पे एंड 8। उसके आगे क्या है आपको, उसके आगे आपको फोर्थ में है 4,879, तो आप कैसे लिखोगे, पहले हमारा देखो 4,000 है, तो पहले 4,000, उसके बाद 800 है, तो 800, उसके बाद 79, तो एंड 79। फिफ्थ में क्या है 6,405, तो कैसे लगा आपका, ये हो गया 6,000, उसके बाद 400 एंड 5, तो आपका एंड 5 यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या देखो 893, तो कैसे आप लिखोगे 893, तो कैसे रहेगा, पहले देखो 800 है, तो पहले 800, उसके बाद 93 है एंड 93, ऐसे रहेगा। ठीक है। आप लिख लो, अगर नहीं लिखे हो तो आप, मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे रोकता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख लो। ठीक है। ओके। आई होप आपने लिख लिया होगा और अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम चलते हैं वापस टेक्स्ट बुक की तरफ। यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, वेयर हैव यू सीन इंटरनेशनल न्यूमरल्स बीइंग यूज्ड। क्या पूछ रहा है आपको, आपने कहाँ कहाँ पे इंटरनेशनल नंबर्स का इस्तेमाल होते हुए देखा है। तो बच्चों ये तो आपको अपने से सिर्फ लिखना है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। आप यहाँ पे लिख सकते हो लिफ्ट, मतलब जो आपकी बिल्डिंग की लिफ्ट रहती है वहाँ पे रहता है। या तो आप और क्या लिख सकते हो, जो कार, ये सब पे कार का जो नंबर प्लेट रहता है, कार पे आपने देखा, इसे कार लिख सकते हो आप। उसके बाद कहाँ पे आप, और कहाँ पे देखे हो आप ऐसे लिख सकते हो, आपके बुक्स जो रहते हैं, बुक्स में आपने देखा है, बुक्स आप लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, आप शॉप्स लिख सकते हो, मतलब आपने दुकान पे देखा है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, ये बस इतना ही आपको लिखना, ज़्यादा है नहीं कुछ इसमें। थर्ड में आते हैं, फाइंड प्राइजेस ऑफ थिंग्स रिटन इन देवनागरी न्यूमरल्स एंड रीड देम। अब देखो ये क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि आप ऐसी चीज़ें ढूंढो, ऐसा सामान ढूंढो जिस पर उनकी जो कीमत है देवनागरी न्यूमरल्स में लिखी हो, मतलब ऐसे वाले नंबर में दिख रहा है आपको, ये होते हैं देवनागरी न्यूमरल्स, इसको हम बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं आपको कि ऐसा कोई सामान ढूंढो जिस पर प्राइस ये नंबर में लिखी हो, जिसकी कीमत ये नंबर में लिखी हो। तो देखो आप, अगर आपके घर में कोई चीज़ रहे या कहीं भी रहे, आप उस पर देख कर बताओ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताओ, मैं पढ़ूंगा कि आपने क्या देखा है। ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी इसके आगे हम चलते हैं। ये देखो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी अगले वीडियो में हम करेंगे ये वाला चैप्टर। ठीक है, एडिशन। यहाँ तक तो हमारा अच्छे से हो गया है, आप भी अच्छे से कर लो। अगर कुछ भी डाउट रहे आप मुझसे पूछो, मैं हमेशा आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा कमेंट सेक्शन में। ओके, तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।